हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी, इकोनॉमिक्स देख रहे थे। कल हमने पूर्ति वक्र पर बात करी थी कि आपका पूर्ति वक्र क्या होता है, पूर्ति वक्र की अनुसूचित रेखा प्रस्तुतीकरण है, किस प्रकार विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है, क्या इनका सहयोगात्मक चीजें हैं, किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, और एक एक करके हमने देखने का, इन सबको जानने का प्रयास भी किया था। पीछे हमने बाजार में अनुसूची पर व्यक्तिगत और पूर्ति अनुसूचित के बारे में भी जान लिया था, देख लिया था। इतना हम लोग बात कर चुके थे। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर आपको ध्यान रखना है, और वो क्या महत्वपूर्ण है ये हमको देखने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पूर्ति के निर्धारक तत्व। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारी पूर्ति है उस पूर्ति के निर्धारित तत्व को हम देखेंगे। क्या देखेंगे हम? आपका पूर्ति के निर्धारक तत्वों की हम लोग बात करते हैं कि पूर्ति के आपके निर्धारक तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके निर्धारित तत्वों के बीच निर्धारित तत्वों के बीच फलात्मक संबंध का अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। इसमें निम्नलिखित समीकरण प्रकट किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित समीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जिसमें SN इक्वल टू एफ मतलब प्रश्न फंक्शन, PN PR G GP C T N। ये आपने देख लिए। जहां SN वस्तु X की पूर्ति है, SN जहां वस्तु X की
पूर्ति। Pn वस्तु x की कीमत है, वस्तु x की Pr संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत। G इक्वल टू फर्म का उद्देश्य। जीपी जो बराबर है वो क्या है, सरकारी नीति है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति। सी बराबर लागत यानी कि कॉस्ट, टी बराबर तकनीकी की स्थिति। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। और एक चीज और बची है, एन। लास्ट में एन रह गया था। एन मतलब फर्मों की संख्या हो जाएगी। एन मतलब जो फर्म है, फर्म की संख्या, ये हमको ठीक। वस्तु की, अब देखिए इसमें क्या है, अगला पॉइंट है वस्तु की अपनी कीमत या अपनी पूर्ति। वस्तु की अपनी कीमत या वस्तु की अपनी पूर्ति में धनात्मक संबंध है, में धनात्मक संबंध। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, तथा विपरीत, और इसके विपरीत भी हो सकती है, तथा संबंधित वस्तु की कीमत या वस्तु की आपूर्ति। संबंधित और वस्तु की कीमत तथा और वस्तु की पूर्ति में
धनात्मक होता है। संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ने पर संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ने पर, अगर कोई संबंधित वस्तु है और उसकी कीमत बढ़ रही है, बढ़ने पर पूर्ति कम तथा विपरीत होती है। बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति कम तथा विपरीत होती है। यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम लाभ करना है, यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम लाभ करना है, मान लीजिए तो उसको लाभ करना है, तो केवल अधिकतम कीमत पर पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो केवल अधिकतम वस्तु पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। कैसे? हो जाएगी। अगला देखिए, वस्तु का उत्पादन तथा पूर्ति में ऋणात्मक संबंध होता है, तथा पूर्ति में ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध होता है। वस्तु के उत्पादन लागत बढ़ने पर वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति में कमी आती है। तथा विपरीत। तथा विपरीत। आगे बढ़े। सरकारी नीति या सरकारी नीतियां क्या करती हैं?
उत्पादन को प्रभाव करती हैं, सरकारी नीतियां भी पूर्ति को प्रभावित करती है। सरकारी नीतियां भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। इस पर वस्तु पर कर बढ़ाया जाता है। जिस वस्तु पर कर बढ़ाया जाता है उस वस्तु की क्या रहती, कीमत बढ़ जाती है। उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है। कैसी है? उस वस्तु की जो कीमत है वो आपका कम हो जाती है। अब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो ये सारी चीजों का जो प्रभाव है ये आपको इसमें निरंतर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तकनीकी में सुधार होने पर तकनीकी में सुधार होने पर, अगर तकनीकी में कोई सुधार किया है, सुधार होने पर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। पूर्ति में वृद्धि हो फर्मों की संख्या जितनी अधिक होगी, फर्मों की संख्या जितनी अधिक होगी उत्पादन उतना ही अधिक होगा। उत्पादन क्या होगा? उत्पादन उतना ही अधिक होगा तथा विपरीत क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना। चलिए, इतना पर देख लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पूर्ति का नियम हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा जो सप्लाई का जो नियम है, थोड़ा आप लोग उसको पढ़ के आइए, तो हम सप्लाई के नियम पर बात करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।